वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे मिस्र के आखिरी दिन सदर अल सीसी से करेंगे मुलाकात। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी से मुतालिक दस्तावेज और मफाहमत नामे पर भी होंगे दस्तखत। पीएम मोदी पहली जंग अजीम में शहीद हुए भारतीय फौजियों को भी पेश करेंगे खराज अकीदत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के वजीर आजम मुस्तफा मदबुली के साथ की दो तरफा मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़राए आजम गोलमेज मीटिंग में हुए शामिल। इससे पहले मिस्र के हवाई अड्डे पर वजीर आजम मोदी का किया गया शानदार इस्तकबाल। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज करेंगे तेलंगाना का दौरा। मरकजी हुकूमत की कामयाबियों पर नगर करनौल में अवामी रैली से करेंगे खिताब। दिल्ली और मुंबई में मूसलाधार बारिश से दर्जे हरारत में आई गिरावट, जबकि पटना में पारा बढ़ने के सबब 12वीं जमात तक के स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का नोटिस जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान मशरक़ी वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। यूनान में एक महीने के अंदर दूसरी बार हो रही है वोटिंग। 12 घंटे की वोटिंग के दौरान 1 करोड़ से भी कम यूनानी शहरियों की है राय दही का हक। खेलों में सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में नेपाल को 2-0 से शिकस्त दी। कप्तान सुनील छेत्री और महेश ने किए एक गोल। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिस्र के दौरे का आज आखिरी दिन है। वजीर आजम आज मिस्र के सदर अब्दुल फाते अल सीसी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मिस्री हुकूमत के सीनियर वज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन से भी मुलाकात करने वाले हैं। वजीर आजम के दौरे मिस्र के दौरान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के दस्तावेज और एक मफाहमत नामे पर दस्तखत भी मुतवक्का है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और कारोबारी और इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शोहदा की यादगार पर जाकर पहली जंग अजीम में शहीद भारतीय फौजियों को खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबुली के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी देखी गई। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की गोल मेज़ मीटिंग भी हुई। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, IT, डिजिटल अदायगी प्लेटफॉर्म और फार्मा सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिस्र की जानिब से आला बॉडी के क़याम को भी सराहा। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यह पहला मिस्र का दौरा है। काहिरा पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबुली ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम रिवायती तरीके से किया गया। वज़ीर आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और वज़ीर आज़म मोदी का खैर मकदम करने के लिए काहिरा में उनके होटल के बाहर भी लोगों का हुजूम था। इन सभी ने पीएम मोदी का दिलजमी से खैर मकदम किया। पीएम मोदी ने इनसे मुलाकात करके इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया।
वाह। हिंदी जानती है थोड़ा बहुत? इंडिया में कभी आई? कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह। पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मिस्र दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिस्री अवाम की खुशी देखने लायक थी। लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात को एजाज करार दिया और हिंदुस्तान के साथ अपनी दिली वाबस्तगी का इजहार किया। बहुत सबसे ज्यादा ऑल इंडिया ऑल कल्चर अबाउट इंडिया। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मेरे दिल भी हिंदुस्तानी है। It's just a great honor. I'm very happy. I was very excited about meeting him. It's honor to Egypt. We as Egyptian, we cherish and love the Indian culture, and the Indian people, we, like the Prime Minister said, we feel no difference between each other. We love everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. I was very happy to meet a great person like him. So it was an honor to meeting him actually. That's a privilege, that's a big honor for us. We had at this level welcome someone at the level of Mr. Modi. So it was really a true honor to have them with us. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काहिरा पहुंचने पर हिंदुस्तानी बिरादरी से मुलाकात की। हिंदुस्तानी बिरादरी ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद एक नई तवानाई महसूस की। हमारे नामा निगार विशाल बैरिस्टो ने काहिरा में मुक़ीम कुछ हिंदुस्तानियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र आगमन पर भारतीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है और कुछ भारतीय खुशकिस्मत थे जिनको प्रधानमंत्री के साथ मिलने का मौका मिला। मेरे साथ है एक परिवार। आपका क्या नाम है? और माय नेम इज श्वेता गुप्ता एंड आज हम प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, अपने पास से उनको देख के, और बहुत अच्छी बातें हुई उनके साथ। ही इज़ वेरी कॉमन मैन, लाइक वेरी डाउन टू अर्थ। और देयर वाज अ ग्रुप 4 ग्रुप्स, उन्होंने सबसे बहुत अच्छे से बात किया और बहुत अच्छा लगा हम सबको। इनको बहुत अच्छा लगा। किस तरह की बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जी ने हमसे बातें की, हमारे ही आस्क्ड फॉर आवर वेलबीइंग एंड वी रेसिप्रोकेट देम एंड हमने उनसे अपनी इच्छा भी बताई कि हमें एक इंडियन कम्युनिटी सेंटर चाहिए यहाँ पे जिसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें बच्चे जा सकें, हम जा सकें। उन्होंने बड़े अच्छे से उसको एक्नॉलेज किया एंड ही आल्सो सेड कि विल डू समथिंग फॉर दैट, दिस वाज अ गुड थिंग एंड इट वाज वेरी 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 ग्रेट मोमेंट फॉर यू। मोमेंट फॉर मी, आई एम रियली प्रिविलेज्ड। ही इज प्रिविलेज्ड। आपका इंटरेक्शन किस तरह का रहा? माय नेम इज सौम्या और प्रधानमंत्री जी से मेरा तो फैन गर्ल मूवमेंट था टोटली। मैं पहले तो मैं थोड़ा सा हिल गई थी कि लाइक मैं उनको सच में देख पा रही हूँ, बट उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि आप लोग इधर सबसे ज़्यादा जो इजिप्शियंस हैं, जो मिस्री हैं, सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? इंडियन फूड। एंड एज यूजुअल बिरयानी, हमारे यहाँ का बिरयानी और गुलाब जामुन। तो इट वाज लाइक कि कितना कॉमन सा सिंपल सा क्वेश्चन था और लग रहा था कि हम किसी इतने बड़े प्रधानमंत्री, हमारे इतने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री होकर वो इतने कॉमन और अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। लाइक इट वाज टोटली फैन गर्ल मूवमेंट फॉर मी। ये टोटली फैन है और ऐसा लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के बावजूद इसके ऐसा लग रहा था किसी अपने घर के बड़े से इन्होंने मुलाकात की है। मेरे सहयोगी विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ काहिरा। और मिस्र के मुफ्ती आज़म डॉक्टर शाकिब इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लाम से वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। उन्होंने सकाफ़त और लोगों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने मिस्र के मुतअद्दिद दानिश्वरों से भी मुलाकात की।
अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों पर आज तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। तेलंगाना में साल के आखिर में असेंबली इंतखाब हैं। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कौमी शाहराह 2 इम्फाल दीमापुर सड़क पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान अब इस शाहराह पर ज़रूरी सामान की आमदोरफ्त होगी। रियासत में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद शाहराह के कांग पोकपी हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया था। दलिस ने इम्फाल मगरबी ज़िले की पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका टीम ने ज़िले में 2 मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि मजमूई तौर पर 1100 असलहा को बरामद किया गया है। मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल पर हफ्ते को नई दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस मुलाकात में तमाम सियासी जमातों ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों बेशुमार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, बाएं बाजू की जमातों ने भी शिरकत की। मणिपुर मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कुल जमाती मीटिंग हुई। मजबूत माहौल में हुई इस मीटिंग में मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से तमाम फरीक़ैन को रियासत में होने वाली पेशरफ्त, मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी यकीन दिलाया कि रियासत में जल्द ही सबके ताउन से मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। जहां तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर दाखिला के मणिपुर दौरे की तारीफ की और कई मस्बत मशवरे भी दिए, वहीं अमित शाह ने भी तमाम तजावीज़ पर तफसील से बात करने के बाद कदम उठाने का यकीन दिलाया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोऑपरेशन की बात कही। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ शांति बहाली हो, और ये हम सबके लिए एक जानने योग्य विषय है कि जून 13 के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है। किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहाँ कोई जानो माल की क्षति ना हो, इसको कायम रखा जा सके, इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा, माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि वो कदम उठाए जाएंगे। मणिपुर में हालात मुसलसल बेहतर हो रहे हैं। रियासत में पिछले कई दिनों से हालात मामूल पर नजर आ रहे हैं। इससे कबल वजीर दाखिला अमित शाह ने भी 4 दिन के लिए रियासत का दौरा किया था। सभी को सुनने के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सबको ग्रहण करते हुए कहा कि जो भी आपने कहा है, इन सब विषय पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, और सारी जानकारी उन्होंने मणिपुर को लेकर प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि आज से पहले ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है कि कोई गृह मंत्री 3 रात और 3 दिन मणिपुर में बिता करके या किसी राज्य जहां दंगे हो रहे हो वहां बिता करके आए। और गृह मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि कोऑपरेशन के साथ हम सब मिलकर के यथाशीघ्र शांति की ओर बढ़ेंगे। हाँ। एक तो बड़े खुले मन से बात हुई। देयर वाज एब्सोल्युटली एन ओपन काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर माइंड। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द दिखेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो चीजें वो कर पाएंगे और जो जो सुझाव हैं जो हमने दिए हैं उनको वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीस बहाल हो। मणिपुर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए काफी तादाद में मरकजी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा मणिपुर तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दिया गया है, जबकि मणिपुर के गवर्नर की सरबराही में एक अमन कमेटी को भी तश्कील दिया गया है। कुल जमाती मीटिंग के जरिए मणिपुर में अमन और हम आहंगी पैदा करने की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलने का भी इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क में जल्द ही दूसरा पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नए और जदीद ई पासपोर्ट शामिल होंगे। पासपोर्ट सेवा दिवस पर अपने पैगाम में उन्होंने शहरियों को वक्त पर पुरइत्माद, आसान, शफाफ और मौसर अंदाज में फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह कदम शहरियों के लिए पासपोर्ट सर्विस की कारकर्दगी और डेटा की हिफाजत में इजाफा करने में बहुत आगे जाएगा। ये इक़दामात शहरियों को बेहतर पासपोर्ट सर्विस और ज़िंदगी में आसानी फराहम करने के लिए डेटा सिक्योरिटी में एक नया मयार कायम करेंगे।
मुल्क की कई रियासतों में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली एनसीआर के मुतअद्दिद हिस्सों में देर शब से हल्की बारिश हो रही है। जहां बारिश और तेज़ हवाओं से दिल्ली के बाशिंदों को गर्मी से राहत मिल गई है तो मौसम काफ़ी खुशगवार भी हो गया है। बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के मुताबिक जज़ीरा नुमा के बेशतर हिस्सों, मशरक़ी भारत और वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के कुछ और हिस्सों में भी पेशकदमी हो चुकी है। मानसून की अगले 5 दिनों के दौरान मशरक़ी वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में ओडिशा और झारखंड में बहुत शदीद बारिश की पेशनगोई की है। दूसरी तरफ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 28 जून तक शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। इसकी वजह से अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे सकता है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। मौसम के अंदाज में मुसलसल तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में कमी देखने में आ रही है। बारिश के तवील इंतजार के बायस गर्मी और नमी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया था। तमाम हफ्ते को मानसून की बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मुंबई में आज कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बिहार के बेशतर अजला में शदीद गर्मी का कहर जारी है। तेज़ गर्मी और नमी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पटना जिला अफसर ने पटना जिला की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का नोटिस जारी किया है। दर्जा 12वीं तक के स्कूल अगले हुक्म तक बंद रहेंगे। और आइए रुख करते हैं आसाम का। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में अब बेहतरी आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रियासत में मौसम मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है और कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद कम होकर 4,07,771 हो गई और अब सिर्फ ब्रह्मपुत्र, नेमीघाट और तेजपुर में खतरे की सतह से नदियाँ ऊपर बह रही हैं। असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला की तादाद 19 से कम होकर अब 15 हो गई है, जिसमें बहाली, बक्सा, बारपेटा, बंगीगांव, चिरांग दरांग, धोबड़ी, डिब्रूगढ़ शामिल हैं। इस वक्त 1,118 गांव सैलाब से मुतासर है। सैलाब से मुतासर अजला में 111 रिलीफ कैंप और 119 इमदादी तकसीम के मराकज़ भी खोले गए हैं। 81,350 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों के लिए NDRF, SDRF, मकामी इंतज़ामिया की टीमें तैनात की गई हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5 कश्तियों में तैनात रेस्क्यू टीमों ने 14 अफराद को बचाया। सैलाब से मुतासिर अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए 18 मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। कल नालबाड़सी ज़िले में सैलाब की वजह से एक शख्स की जान चली गई, जिससे मरने वालों की तादाद अब 3 हो गई है। और बांग्लादेश में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी ब्रांच ने बांग्लादेश की नई दहशतगर्द तंजीम जमातुल अंसार फिल हिंद शर्क़िया के बानी शमीन महफूज उर्फ मजंग मोरोंग और उसकी बीवी को कल रात ढाका में गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी ब्रांच ने महफूज से बारूदी मवाद का ज़ख़ीरा भी बरामद किया है। महफूज ने 3 दीगर दहशतगर्द तंजीमों के रहनुमाओं के साथ मिलकर 2019 में एक नई दहशतगर्द तंजीम तश्कील दी थी। खबरसा इदारे BSS के मुताबिक ढाका की एक अदालत ने शामीन महफूज और उसकी बीवी नाजनीन सुल्ताना को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया है। फिल हिंद शर्क़िया ग्रुप की सरगर्मियाँ इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई थीं जब रैपिड एक्शन बटालियन ने कोमिला से 7 नौजवानों की गुमशुदगी की तहक़ीक़ात शुरू की। बाद अज़ां पूरे बांग्लादेश से 50 से ज़ायद तालिब इल्म इस दहशतगर्द गिरोह के ज़ेर तरबियत पाए गए। साल 2022 से बांग्लादेश में मुहिम चलाकर दहशतगर्द तंजीमों के अरकान की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूनान में एक माह में दूसरी बार आम इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के 12 घंटे के दौरान सिर्फ 10 मिलियन से कम यूनानियों को वोट डालने का हक हासिल है। काबिल जिक्र है कि मतोस्ताक्सी की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने 21 मई को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो ज़रूरी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी और इत्तेहाद बनाने में नाकामी की वजह से उनकी हुकूमत नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से दूसरी बार इंतखाबात का इनेकाद कराना पड़ा था। मतोस्ताकिस इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और हफ्ते के रोज़ एक बार फिर से इसराइल में अदालती कानून में इस्लाहात के खिलाफ लोगों ने मुजाहरा किया। हज़ारों मुजाहिरीन ने तल अवीव के मरकजी शाहराह
ऐलान की तरफ मार्च किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। ताहम घोड़े पर सवार पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को भगा दिया। मार्च में वजीर आजम नेतन्याहू ने बढ़ते हुए मुजाहिरों की वजह से कवानीन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। कानून में इस्लाहात से सियासतदानों को जजों के इंतखाब के हवाले से मजीद इख्तियारात हासिल होंगे। ये इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को भी महदूद कर देंगे। तबाहशुदा टाइटन आबदोस के लिए मदद और तलाश करने वाला जहाज पोलर प्रिंस हफ्ते की सुबह न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन हार्बर पर वापस आ गया है। पोलर प्रिंस टाइटैनिक को मदद फराहम करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते समुद्र में गया था, जहां एक हफ्ते कबल टाइटन आबदोस समुद्र की सतह पर बड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जाते हुए लापता हो गई थी। टाइटन के लापता होने के बाद पोलर प्रिंस के अमले ने हुक्काम को इत्तला दी थी और तलाश में शामिल हो गए थे। कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक पोलर प्रिंस को अब टाइटन सान्हे में इसके किरदार का तयन करने के लिए तहकीकात में शामिल किया जाएगा। और बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने पीएमसी वैगनर के सरबराह प्रिगोजिन के साथ बातचीत की। दिन भर की गुफ्तगू में यूकेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन ने इलाके में वेगस कंपनी के मुसल्लह अफराद की नकलो हरकत रोकने के लिए सदर लोका की तजवीज़ को कबूल कर लिया। काबिल ज़िक्र है कि रूसी सदर पुतिन के अहम तरीन लोगों में से एक यूकेनी ने उनके खिलाफ महाज खोल दिया था। वैगस ग्रुप के सरबराह ने रूसी सदर पुतिन को माजूल करने की धमकी भी दी है। वो करेंगे खेल के मैदान का। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी जीत हासिल की है। ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने नेपाल को 2-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। नेपाल के खिलाफ मैच में भारत की जानिब से कप्तान सुनील छेत्री और नॉर्म महेश सिंह ने एक गोल किया है। सुनील छेत्री ने 61वें मिनट में टीम का खाता खोला। उस टूर्नामेंट में ये इनका चौथा गोल था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 गोल किए हैं। ये सुनील का 51वां बैनुल-अक़वामी गोल है। अपने गोल के 9 मिनट बाद महेश ने टीम की बरतरी को दुगना किया। उन्होंने 70वें मिनट में शानदार गोल करके टीम को 2-0 की बरतरी दिला दी। पूरे मैच के दौरान नेपाल को एक भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। काबिल ज़िक्र बात यह रही कि इससे कबल भारत ने अपने इब्तदाई मैच में पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी थी। एक और ग्रुप मैच में कुवैत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त देकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इस शिकस्त के साथ ही पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब इसे नेपाल के खिलाफ एक मैच खेलना है। हालांकि इसके नतीजे का सेमीफाइनल लाइनअप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं। और ये है एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान दुनिया की भलाई का पेशखेमा। हिंद अमरीका शराकतदारी से दुनिया 21वीं सदी में बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी का अमरीका में हिंद निज़ाद शहरियों से खिताब। बेहद कामयाब दौरा वज़ीर आज़म मोदी का अमरीका का, और कई शोबों में पेशरफ्त हुई है। अगली खबर लेते हैं। कश्मीर किसके लिए खड़े हैं पुलिस एहलकारों की शहादत, इसका सबूत। कश्मीरी किसके लिए खड़े हैं, इसका सबूत है पुलिस एहलकारों की शहादत। अमित शाह का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों की शहादत इस बात का सबूत है कि कश्मीर और कश्मीर के लोग किसके लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने हफ्ते के रोज़ अपने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुतअद्दिद जवानों की शहादत, जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए बेगुनाह शहरियों की हिफाजत की है, अपने आप में ये साबित करती है कि कश्मीर के शहरी महफूज हैं। और अब अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते की सुबह यहाँ पर इस बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। वज़ारत ने हज के लिए तजुर्बा शेयर करने के लिए जारी किया है पोर्टल। हज की तकमील के बाद हज्जाज कराम हुकूमत को दे सकेंगे अपना फीडबैक। और सऊदी हुकाम ने आज़मीन हज को बड़ी सहूलियात इस मरतबा दी हैं। हज के दौरान लाखों अफराद के लिए हर रोज़ 1.36 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया है। अगली सुर्खी पर नज़र डालेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जानिब से 45वें इन हाउस सेमिनार का इनेकाद किया गया है। और आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ।
रूस की निजी फौज ने बगावत कर दी है, 2 रूसी शहरों पर कब्जा कर लिया है। फौजी हेडक्वार्टर भी बागियों के कब्जे में आ गया है। सदर पुतिन का सख्त इक़दामात का हुक्म, गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और हिंदुस्तान नेपाल को शिकस्त देकर अब सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। कुवैत भी पाकिस्तान को 4-0 से रौंद कर आखिरी 4 में दाखिल, और पाकिस्तान और नेपाल का सफ़र अब ख़त्म हो गया है फुटबॉल चैम्पियनशिप में। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। पेश है मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।